कभी थप्पड़ लगाएं, इसलिए अपने माता पिता को बातों को बुरा ना माने, अपने माता पिता को बात और अपने धर्म संस्कृति से ही चलें, उसमें तो ये काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हर 12-14 साल की भारत में जितनी लड़कियां हैं सभी को ये मूवी देखना चाहिए। और ये नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार आईना एंड आम तक सुजीत। और आज मेरे साथ हैं संतोष भारद्वाज जी। संतोष भारद्वाज जी हिंदू धर्म पे ज़्यादा ही बिलीव करते हैं और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार भी करते हैं। मतलब इन्होंने संत का वस्त्र भी धारण किए हुए हैं, खड़ाउन पे चलते हैं, खाली पैर चलते हैं और शायद कितना 2 साल के लिए 3 साल के लिए इन्होंने नंगा पैर चलने या खड़ाउन पे चलने के लिए उन्होंने कुछ वो भी लिए हुए और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कि जो आजकल बहुत शोर शराबा हो रहा है द केरल स्टोरी पे, तो उसको क्या मतलब देखना चाहिए, सभी लोग के देखना चाहिए, कैसी मूवी है, उसमें क्या ख्याल है आपका? मतलब नमस्कार, और मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और कि ये ऐसा सवाल मुझसे आपने पूछा जिसका हम बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। सबसे पहली बात कि जो भी बढ़िया चीज़ हो उसे कुछ लोग मिलकर बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं और वो तब के लोग होते हैं जो हमारे सनातन से, हमारे हिंदू धर्म से हट के रहते हैं, जिनको हमारे धर्म पर विश्वास ना हो। विश्वास का क्या बात है, विश्वास तो सारा कुछ होता है, क्योंकि वो भी हमारे धर्म के हिसाब से ही शादी करते हैं, विवाह करते हैं, अपने बाल बच्चे को सारा चीज़ सिखलाते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते वो थोड़ा सा जवाब देते हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ हमको पसंद नहीं है। पसंद सब कुछ रहता है, लेकिन थोड़े थोड़े से चीज़ के लिए, राजनीति के लिए कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मतलब आपको मालूम है, आपने देखे हैं वो फिल्म? हाँ, हमने हाँ ज़रूर, मैंने देखा भी उस मूवी को। रिलीज हुआ उसका दूसरा दिन ही मैंने देखा उस मूवी को। बहुत अच्छा मूवी है। उस मूवी में तो ये लिखा हुआ है कि ये मूवी, जब मैंने टिकट बुक करने गया तो लिखा रहा था कि 18+ एज का देखें, लेकिन हमारा जहाँ तक के ख्याल है वो हर 12 साल से ऊपर की लड़कियों को, आज के डेट में लोग सरकार के नियम के अनुसार भले ही 18 साल से वयस्क मान रहे हैं, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 12 से 14 साल की लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते जा रही है। अभी देखिए ना, दिल्ली में जो केस हुआ 16 साल की लड़की। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभी से अगर हम बचपन से बच्चों को सुधारें तो ये काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हर 12-14 साल की भारत में जितनी लड़कियां हैं सभी को ये मूवी देखना चाहिए और ये मूवी से सीख लेना चाहिए कि चाहे को कभी थप्पड़ लगाएं, इसलिए अपने माता पिता को बातों को बुरा ना माने, अपने माता पिता को बात और अपने धर्म संस्कृति से ही चलें। उसमें मतलब आपने ये नहीं बताया कि उसमें क्या ऐसा दिखाया गया है जो, तो नहीं हूँ लेकिन मैं सुना हूँ कि वहाँ मतलब इस्लामी राज घोषित करने के प्रयास लोग कर रहे हैं। क्या मतलब सच्चाई? खैर, ये तो होगा कभी नहीं कि भारत का कोई राज इस्लामिक राज घोषित हो जाए। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे वहाँ के गार्जियन का कमी है। गार्जियन बच्चों को छूट ज़्यादा दे रहे हैं और वो छूट के कारण वो बच्चा बिगड़ जा रहे हैं। आपको अगर कहीं बच्चे को भेज रहे हैं तो आपको बच्चे को, आपका जिम्मेवारी है कि आपका बच्चा कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, ये चीज़ आपको देखना होगा। अगर आप बचपन में बच्चे को टोकते रोकते हैं तो मेरा गारंटी है कि वो बच्चा कभी गलत नहीं होगा। अगर बचपन से उसको सीख नहीं दे रहे हैं तो मेरा गारंटी है कि वो बच्चा जाके आगे आपको ही नुकसान देगा। अपना बच्चा को धर्म के बारे में उतना ही बताइए जितना उसको पढ़ाई के बारे में जानकारी है। अगर आपको पढ़ाई के बारे में सही बता रहे हैं तो उसे सांस्कृतिक के बारे में सही जानकारी दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो दूसरे को गलत बात को सोच के आपके धर्म के बारे में गलत बोलेगा और उसको उस धर्म के बारे में पूरा पता नहीं है, इसलिए उसे लगेगा कि मेरा धर्म गलत है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे लोग हिंदू धर्म का या किसी भी धर्म का लोग कहते हैं कि मतलब धर्म से जैसे मंदिर मस्जिद में जाने से हमको ज्ञान नहीं मिलेगा और हमको पूजा पाठ करने से हमको रोज़गार नहीं मिलेगा।
हमारा भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और संस्कृति भी ज़रूरत है। उस पे आपका क्या ख़्याल है? देखिए, जितना शिक्षा ज़रूरी है, उतना संस्कार ज़रूरी है। आप बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा देते हैं और आप अपना घर में माहौल बढ़िया बना के नहीं रखते हैं। आप अपना बच्चे के साथ आप अपना बिहेवियर बढ़िया नहीं रखते हैं। उस बच्चे को आप बढ़िया से सिखाते नहीं हैं। स्कूल में तो जितना देर रहा वो टीचर के देख रेख में रहा। आजकल के बहुत सारे स्कूल हैं जिसे भी हम विरोध करना चाहेंगे कि वो बच्चे को गलत लाइन में ले जाते हैं। पढ़ाई करते हैं कुछ, ड्रेस देते हैं कुछ और स्कूल में प्रचार करवाते हैं कुछ। तो इस पे भी हम थोड़ा सा टिप्पणियाँ करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हर स्कूल है वो अगर हिंदू स्कूल है तो उसे गुरुकुल जैसा सारा चीज़ उसको व्यवस्था कराना चाहिए। जो हमारे सांस्कृतिक है उसके बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे आज सिलेबस गायब कर दिया गया है हमारे स्कूल से। जो बच्चा को उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चा उसके बारे में क्या जानकारी होगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो हिंदू ग्रंथ पढ़ाना चाहिए, जैसे चरितमानस हुआ या और भी कुछ पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ाना चाहिए क्या स्कूलों में? देखिए, आज की बात है, अगर बिहार में ही ले लाएँ तो पहले कुछ नहीं था तो एक छोटा संपूर्ण रामायण करके बुक आया करता था जो पढ़ाया जाता था। आज के डेट में वो भी गायब कर दिया बिहार सरकार सिलेबस से। और हम ये कहते हैं कि संपूर्ण रामायण ही नहीं, पूरी रामायण, पूरी भगवत गीता और संस्कृत को फिर से पुनः स्कूल में पढ़ाया जाना जगह चाहिए। दिया जाए। संस्कृत को पुनः स्कूल में जगह दिया जाए, जो कि अगर आप देखते हैं मुस्लिम धर्म में उन लोग का शुरू से बचपन से ही उर्दू या फारसी जो भी होता है पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ हमारे संस्कृति को लोग क्यों छुड़वा रहे हैं? हमारा संस्कृत का जो किताब चलता था वो क्यों नहीं हटा दिया गया? वो क्यों नहीं पुनः दोबारा लाया जा रहा है? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? जैसे भीम आर्मी के लोग इसको गलत मानते हैं कि नहीं, स्कूल में ये नहीं पढ़ाना चाहिए, और वो कहते हैं कि जैसे उस पे कहते हैं ब्राह्मणवाद पे, वो लोग ब्राह्मणों ने हमें शोषण किया है इसके माध्यम से। उस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ एक वीडियो पहले वायरल हो रहा था, भीम आर्मी के वही लोग कुछ कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, और वो एक तरह से बोल रहे थे कि मतलब बहुत तरीके से कि अगर हम, ठीक है, हम सब लोग हिंदू अब स्वीकार करते हैं, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन का ब्राह्मण समाज के बहन बेटियां के मतलब वो अपने वो विवाह करा सकता है। हालांकि एक वीडियो मैंने अपना शॉर्ट डाला था उसमें कि वो अगर भीम आर्मी के लोग बाबा साहब भीम अम्बेडकर जैसा अगर बनेगा तो क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, ये कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है। उनको ये समझना चाहिए कि भीम साहब जो थे, बाबा भीम साहब, उनको भी शिक्षा देने का कार्य एक ब्राह्मण ने ही किया। सारे लोग विरोध करते थे, एक ब्राह्मण ही थे जो उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएं। एक क्षत्रिय ही थे जो स्कॉलरशिप देके उन्हें विदेशों में पढ़ने के लिए भिजवाया। तो ये सोच लेना जो सिर्फ भीमवादी के नाम पे गलतफहमी फैला रहे हैं, वो पहले आप अंदर तक की जानकारी रखिए, उसके बाद कुछ बोलिए। तो क्या इसमें राजनीति रोटियां सेकी जा रही है? बहुत 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 राजनीतिक के कारण ही कुछ लोग को बहकावा में लाके ये करो वो करो। हमें किसी के बात में नहीं रहना है। हमें ओरिजिनल जो चीज़ है वो पढ़ें। आप कोशिश करें, पढ़ाई पर फोकस करें, आप पढ़ के देखें कि क्या है रियलिटी। आप इसके उसके बातों में ध्यान ना दें। लेकिन लोग तो कहता है कि ब्राह्मणों ने पहले बहुत हमको शोषण किया था, इसके लिए ऐसा, मतलब हम हिंदू अपने आप को क्यों माने, जो हमको ब्राह्मणों ने हमको बहुत शोषण किया था, हम क्यों माने? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप पढ़ के देखिए, पढ़ाई में वो गुण है जो आपको सबको पीछे छुड़वा सकता है। आप पढ़िए, किसी के बात में नहीं रहिए, आप पढ़िए। आप उसमें जब तर्क करने लायक हो जाएंगे, रियल में तर्क कीजिए। किसी को कहा, किसी को सुना से तर्क नहीं कीजिए। आप पढ़ने के बाद तर्क कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा, जो पढ़ा मतलब पंडित कौन है? जो जन्म से पंडित है, या फिर कर्म से पंडित है, या शिक्षा से पंडित है? शिक्षा से पंडित है। शिक्षा से पंडित है। जो पढ़ा वो पंडित है। खानदानी अगर कोई कहता है कि हम पंडित हैं तो वो पंडित नहीं उसे माना जाता। जो खानदानी जात और पात से कुछ नहीं होता है, जिसके पास शिक्षा है वो ब्राह्मण है, वो पंडित है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पीछे हो गए थे, हम फिर उसी पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है यही कि जो अभी दिल्ली में जो केस चल रहा है
केस क्या चल रहा है कि अभी शोर शराबा चल रहा है, केस पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। जो साक्षी मर्डर जो हुआ है, साक्षी मर्डर किस नज़रिए से देखते हैं वो, मतलब जो हमारे देश की जो बच्चियां हैं, बच्चे बच्ची जो हैं, उसको मतलब क्या आप कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं? बस सभी बच्चियों को कहना चाहेंगे एक ही चीज़ कि बच्चों सुधर जाओ और ध्यान दो अपने माँ बाप के बातों पे। थोड़ा सा तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे लिए बुरा कभी भी नहीं सोच सकता है। मैं एक बार ध्यान से फिर चेतावनी देता हूँ कि अपने माँ बाप के बात पे चलो। तुम्हें थोड़ा तनिक सुख के लिए तुम गैरों के साथ जा सकते हो, लेकिन बाद में आज वही होगा जो तुम्हारे साथ होगा, जो साक्षी के साथ हुआ, जो औरों के साथ हुआ। और इसके साथ में अभी 36 सैकड़ों केस ऐसे हैं जो केस पड़े हुए हैं, जिसको कोई देखने लेने 10 दिन 20 दिन मीडिया में आया, मीडिया में पूरा हल्ला हुआ, उसके बाद कोई अता पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लास्ट में बेल होके निकल जाता है। लेकिन ये जो चल रहा है सर, इसको हम कहाँ तक मतलब किस हद पे मतलब क्या इस पे कोई टीम काम कर रही है कि हमें जो ये जो जो मतलब लव जिहाद हो या जो भी हो, क्योंकि आए दिन ऐसा घटना घट रहा है, तो आजकल तो अपने बेटियां को जन्म देने से लोग डर रहे हैं, तो इस पे क्या मतलब? देखिए, टीम कितना भी चले, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बच्चों बच्चियों को खुद सुधरना होगा। खुद हम हर बार एक ही चीज़ कहेंगे कि आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने माँ बाप पर विश्वास रखिए। आपको हम गारंटी कहते हैं कि इस तरह के धोखे में आप कभी नहीं पड़िएगा। अगर आप माँ बाप के बातों को देखते हैं, सुनते हैं, आप अपने माँ बाप के बात पर चलते हैं, तो आपके माँ पिताजी कभी आपके गलत हित में नहीं सोचेंगे। जब भी सोचेंगे सही सोचेंगे। तो सिर्फ बच्चिया के पिता ही सोचे, बच्चे के पिता नहीं सोचे। देखिए, कुछ लोग तो वो उनका तो रोजगार है, उन्हें पैसा मिल रहा है कि हम हिंदू धर्म की बच्चियों को बहका के, फुसला के और धर्म परिवर्तन, उनका तो यही पेशा है। तो वो क्यों सोचेंगे? उनको ये सोचने, उनको तो जब तक ये करेंगे, जब तक उनको मजा है, उनको पैसा मिलेगा। एक केस में जाएंगे, करोड़ों रुपया देंगे, छूट जाएंगे, फिर दूसरे के साथ कांड करेंगे। तो ये तो लड़कियों को तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो सच्चा प्यार है, इस पे क्या मतलब? वो तो प्यार पे के नाम पे चले जाते हैं ना, तो इस पे क्या मतलब? वो तो कहीं ना कहीं फंस जा रही हैं। कोर्ट कानून कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। बच्चियों को अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने माता पिता को हम पुनः फिर से कहना चाहेंगे, अपने माता पिता को बातों से चलना होगा, आपको समझना होगा। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, कोई करीम, कोई अब्दुल, कोई रहमानी काम नहीं करेगा, सब एक जैसा होता है। बस अपने पर कंट्रोल रखिए और इस तरह के लव जिहाद के लालच में आप ना पड़िए। आपके माता पिता आपके हित में सोचेंगे और आप अपने माता पिता के बात पे रहिएगा। आप जरूर बढ़िया से रहिएगा, सब दिन सही से रहिएगा। तो जैसे कि अभी संतोष भारद्वाज जी ने जैसे बताएं कि आप अपने माता पिता के बात पे रहिएगा, और तो माता पिता ने जब भी ज्ञान देंगे तो अच्छा ही देंगे बच्चे के लिए, कभी कोई सा माता पिता बुरा नहीं सोचते हैं, ऐसे संतोष भारद्वाज जी ने बोले। और इसलिए बोले हैं, इन्होंने ये भी बोले कि इन्होंने द केरला स्टोरी देख के आए हैं, शायद इस पर कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है, हालांकि ये मतलब संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो वाकई में इन्होंने जो समझाएं बहुत अच्छा बोले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पे आके ऐसे बातें लोगों तक पहुंचाने के काम किए। जय हिंद, जय भारत।